दोस्तों ये कहानी एक लड़की की है और ये उसकी शादी का दिन था। जिस तरह शादी के लिए बहुत सारी तैयारी की जाती है और दुल्हन को तैयार किया जाता है, इस लड़की के साथ भी ऐसा ही किया गया और पूरा दिन शादी की तैयारी में गुजरा। फिर ऐसा हुआ, मगरिब में नमाज हुई। मगरिब के नमाज के बाद उस लड़की का मेकअप किया गया और खूबसूरत लिबास पहनाया गया। जब दुल्हन तैयार हो गई तो उस दौरान इशा का वक्त हो गया और उस लड़की को इशा की आदान सुनाई दी। अब उसको लगा कि शायद मेरा वुदू टूट चुका है जो मैंने मगरिब के नमाज के लिए किया था। अब मुझे दोबारा से वुदू करना पड़ेगा और नमाज इशाई अदा करनी पड़ेगी। वो अभी यही सोच कर वुदू करने जा रही थी कि इतने में उसकी अम्मा ड्रेसिंग रूम में आ गई। दुल्हन की अम्मा ने कहा, तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि इशा की आदान हो गई, मैं सोच रही हूँ कि नमाज अदा कर लूँ क्योंकि शादी के रस्म के बीच में मुझे वक्त नहीं मिलेगी। उसकी माँ उसको हैरत से देखने लगी। बेटा, नीचे तुम्हारा मेहमान इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारा मेकअप उतर जाएगा, जो तुम इतना तैयार हुई हो सारा पानी से धुल जाएगा और फिर मेहमान क्या कहेंगे, उनको बहुत बुरा लगेगा, वो तुम्हारा मजाक भी उड़ा सकते हैं कि तुम्हें इस बात का कोई खौफ नहीं। लड़की मुस्कुराती हुई बोली, आप इसलिए परेशान हो रही है कि मैं लोगों के नजर में खूबसूरत नहीं लगूंगी, लेकिन मैं अपने पैदा करने वाले के नजर में खूबसूरत बनना चाहती हूँ। और वो वजू करने के लिए आगे बढ़ गई। लड़की ने वजू किया जिसकी वजह से उसका मेकअप उतर गया। उसे मेकअप के खराब होने का कोई अफसोस नहीं था। उसको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग उसको इस हालात में देखकर क्या कहेंगे। उसे तो सिर्फ अपने रब के सामने सुरखरुख होना था। उसे सिर्फ अपने रब के सामने अच्छा बनना था। उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और उस नमाज में वो मदहब पाया जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। फिर वो सजदे में चले गई। जब उसने आखिरी सजदा किया तो वो उठ ना सकी। आपको जानकर अफसोस होगा, लेकिन खुशी इस बात की होगी कि ऐसा सजदा बहुत कम लोगों को नसीब होता है। लड़की हालत सजदा में ही अपने खालिक हकीकी से जा मिली। जब उसकी माँ उसको बुलाने के लिए दोबारा ड्रेसिंग रूम में आई, जब उसने देखा कि उसकी बेटी की सजदा बहुत लंबा हो चुका है तो उसको आवाज देने लगी, जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके करीब आई, उसको हिलाया तो देखा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये देखकर उसकी माँ की हालात खराब हो गई, लेकिन उसकी माँ ने सब्र किया और कहा, हाँ मेरी बेटी, तूने सही कहा था कि अल्लाह ताला की खुशी लोगों के खुशी से ज्यादा माना रखती है। वो अल्लाह ताला को करीब करना चाहती थी, अल्लाह ताला की मोहब्बत चाहती थी, अल्लाह ताला की नज़र में खूबसूरत बनना चाहती थी। हकीकत यही है कि अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही हमारी ज़िंदगी और आखिरत का हासिल है। इसलिए हम सबको चाहिए कि अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में लग जाए, नमाजों की पाबंदी करे, किसी का दिल ना तोड़े और ना ही किसी को तकलीफ पहुँचाए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।